नमस्कार साथियों। कक्षा 6 के हमारा राजस्थान पुस्तक के 4 पाठ 7, 8, 9 और 10 जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख स्रोत, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला, इन सभी का सार हम इस पाठ में देखेंगे। पाठ 7 महत्वपूर्ण बिंदु। अरावली पर्वत राजस्थान के जल विभाजक का काम करता है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध, पार्वती आदि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। चंबल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल के किनारे स्थित है। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास के किनारे स्थित है। लूनी का उद्गम सरस्वती और सागरमती नामक धाराओं के मिलन से होता है। लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है। लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा और उसके बाद खारा होता है। माही नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है। माही की सहायक नदियां सोम व जाखम हैं। बाणगंगा नदी बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण बाणगंगा ही करती है। गग्गर एक अंतःप्रवाही नदी है। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ियाँ है। यह नदी गग्गर नदी प्राचीन सरस्वती का अवशेष है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना में 4 बांध, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर व कोटा बैराज कोटा राजस्थान में बनाए गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से बाड़मेर व जालोर लाभान्वित होते हैं। जवाई परियोजना जवाई नदी पर पाली में, सोम कमला आंबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में, मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी पर उदयपुर में और जाखम नदी परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में स्थित है। झीलों की नगरी या लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 के बीच गोमती नदी पर करवाया था। जयसमंद को विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील माना जाता है। पुष्कर, जो कि अजमेर में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर अजमेर में स्थित झील है। नक्की झील माउंट आबू, जो कि सिरोही में स्थित है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर जोधपुर में, गड़ीसर जैसलमेर में, गैप सागर डूंगरपुर में और सिलीसेड अलवर में स्थित है। सांबर झील जयपुर में, जयपुर, अजमेर व नागौर की सीमा पर स्थित खारे पानी की एक झील है। पचपदरा बाड़मेर,
डीडवाना नागौर, लूणकरणसर बीकानेर, पोखरण जैसलमेर और फलौदी जोधपुर खारे पानी की झीलें हैं। रूफटॉप जल संचयन तथा वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें वर्षा जल संचयन की आधुनिक तकनीकें हैं। टाका, खड़ीन, जोहड़ राजस्थान की प्राचीन जल संरक्षण से संबंधित संरचनाएं हैं। पाठ 8, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, चावल रबी की, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल खरीफ की और खरबूज, तरबूज, ककड़ी जायद की फसलें हैं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान जौ व चना के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। पश्चिम राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। इसी प्रकार दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का प्रमुख है। श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। राज्य के 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं, ट्यूबवेल से और 33% क्षेत्र की सिंचाई नहरों से होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ लगभग 67 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर राज्य के अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। पाठ 9, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.11% है, जिसमें पुरुष 79.19% और महिला 52.12% है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर में है। नेशनल हाईवे नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 सबसे लंबा और राष्ट्रीय राजमार्ग इगोत्तर 20 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान में स्थित। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे तथा 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। 10वां और महत्वपूर्ण और अंतिम पाठ 6ठी कक्षा का। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। गण शिव का और गौर पार्वती का प्रतीक है। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज और भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष तृतीया को कजली तीज या सातुड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी या बाशोड़ा मनाया जाता है। सील की डूंगरी चाकसू और वल्लभनगर उदयपुर में शीतला माता के मंदिर है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे अबूझ सावा या अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। पुष्कर में पवित्र मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। केला देवी करौली में चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक 1 माह लक्खी मेला बढ़ता है। 15 दिन तक। महावीर जी करौली में चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है।
उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह जी ने 1899 ईस्वी में की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। राजस्थान की आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर डूंगरपुर में भरता है। बेणेश्वर सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। चूहों के लिए विख्यात करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है। खाटू श्याम जी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। रामदेवरा रुणीचा जो कि जैसलमेर में है, वहाँ बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है। दाऊदी बोहरा समुदाय की आस्था का केंद्र फखरुद्दीन की मजार ए फकरी गलियाकोट डूंगरपुर में है। इसके अलावा जीण माता मेला सीकर, भ्रतृहरि मेला अलवर, डिगी कल्याण जी मेला जयपुर, तेजाजी मेला परबतसर नागौर और गोगाजी का मेला तलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध राजस्थान के मेले हैं। राजस्थान या मारवाड़ के पंचपीर रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी को कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी को परबतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूमंड या कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के प्रेरक माने जाते हैं। सरल व सहज कृष्ण भक्ति मीराबाई की विशेषता है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल ने 1603 ईस्वी में नरेना जयपुर में अपनी देह त्यागी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी है। विश्नोई समाज पर्यावरण की रक्षा और जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है। संत जसनाथनी जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। श्रद्धानाथ जी का संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। बस्सी में लकड़ी के वेवाण, कावड़ और ठप्पे बनाए जाते हैं। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मोलेला राजसमंद टेराकोटा कला का प्रसिद्ध केंद्र है। ब्लू पोट्री सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का अंकन के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिलना पेचवर्क कहलाता है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। तो संपूर्ण छठी कक्षा की पुस्तक के साथ 3 भाग में इस किताब के संपूर्ण पाठों का सार आपके समक्ष पेश किया गया। आशा है यह आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।